नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया था निजीकरण के खिलाफ। आप जब जाइएगा प्ले लिस्ट में जिसमें पॉलिटिकल फंडा और फार्मर प्रोटेस्ट का नाम से बनाया हुआ है, उस पर जाके वीडियो देखेंगे तो आपके रोजगार के लिए और निजीकरण के खिलाफ और देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। उन सब में जो मैंने चिंता जाहिर किया था वो सब के सब आज धीरे धीरे सत्य साबित होता जा रहा है। आपको पता ही है कि कैसे राफेल का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। भारत में राफेल जहाज बनाएगा। उस आदमी को, जिस आदमी को जहाज का ज नहीं पता, एरोप्लेन का ये नहीं पता, उसने कभी जहाज के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो सिर्फ चार्टर करता है या उसके पास अपना बिजनेस जेट है जिसमें चलता था। उस जहाज का मेंटेनेंस भी वो किसी और कंपनी से करवाता था। वो आदमी को राफेल का ठेका दिया गया था और आज उसको आरबीआई ने धीरे धीरे उसको दिवालिया घोषित करने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए उसको निदेशक पद से हटा दिया है। एक भाई भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति, दूसरा भाई दिवालिया, और उसकी सारी संपत्ति जितने भी कंपनी का था, बहुत बड़ी कंपनी था, नेटवर्क बहुत बड़ा था उसका। उस कंपनी का टेलीफोन कंपनी बहुत बड़ा कंपनी होता था। उसके सारे शेयर धीरे धीरे गिरने लगे और कंपनी जब धीरे धीरे घाटे में जाने लगा तो एकदम जीरो कीमत पे, बहुत कम कीमत पर बड़ा भाई खरीद लेता है और उससे फिर अपना टेलीकॉम कंपनी शुरू करता है जो भारत का नंबर 1 कंपनी है। यानी घुमा फिरा के आपकी संपत्ति, जनता का टैक्स पेयर का पैसा, बैंक का पैसा नहीं। बैंक का पैसा क्या बोलोगे आप? बैंक भी भारत सरकार का है, जब प्राइवेट बैंक भी है तो जनता का है। जनता के पैसे से बना हुआ बैंक, क्योंकि फिर उन बैंकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने एनपीए घोषित किया और उनको फिर पैसा दिया, कर्ज माफ किया। तो आपके पैसे से पैसे डकार गए और वो आदमी रफाल बनाने जा रहा था। मतलब एक बार और प्रधानमंत्री गलत साबित हुए। अपने अपने सारे फैसलों के देखते हुए देखा जाए तो इस पे भी वो गलत साबित हुए। और ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों पर जो निजीकरण के पक्ष में थे और कह रहे थे कि देश में निजीकरण होना चाहिए। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि उस निजीकरण का उनका एक ही मकसद था कि निजीकरण होगा तो हम वहां पर जाके खुद से नौकरी करेंगे, दूसरों को करने नहीं देंगे, बिना एग्जाम के, बिना योग्यता के मुझे नौकरी मिल जाएगी जातिवाद के नाम पे। लेकिन जब कंपनी बंद होगा तो एक साथ तुम्हारे लोग बाहर आ जाएंगे रोड पे और भूखे मरेंगे। ये मैंने कहा था पहले वीडियो में, आज भी कह रहा हूं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देश का नुकसान हुआ, करीब 1-1.25 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया इस आदमी ने और देश को बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब यह है कि देश बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। लोग मैट्रिक पास करते थे और जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा देते थे। एक जमाने की बात कर रहा हूं। और वहां पे उनको नौकरी के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है, नाम लिखा दीजिए। कहीं पर किसी भी आपके योग्यता के हिसाब से वैकेंसी निकलेगा तो उसको कॉल जाता था, उसको नौकरी दे दिया जाता था। जो भी जैसा भी योग्यता वाले, एक समय ऐसा भी था, घर से उठा के ले जाते थे। तो जो पुराने सरकार थे उस समय के, वो सरकारें ने बहुत बढ़िया काम किया। उन लोगों ने देश को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कंपनियों का निर्माण किया। सरकारी, प्राइवेट, जो भी कहो, बड़े बड़े स्टील की कंपनियां, आईआईटी, मेडिकल, क्या क्या नहीं था। रेलवे को आगे बढ़ाया गया, उन सब में नौकरी जनरेट किया गया लोगों के लिए और नौकरी दिया जाता था। फिर आया प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने आपके शिक्षा के स्तर को खत्म कर दिया, सारे सरकारी स्कूल को बंद कर दिया। धीरे धीरे इन माफियाओं ने इस देश पे कब्जा करना शुरू किया और उन्होंने प्राइवेट स्कूल का निर्माण करना शुरू किया, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, वो भी नेताओं के प्राइवेट स्कूल। और आपके सरकारी स्कूल को धीरे धीरे खत्म किया गया। आज देश के युवा परेशान हैं। आज 8 साल की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले भी काफी दिनों से वैकेंसी नहीं निकली। देश बहुत ही अच्छे स्थिति में था। 1989 के पास धीरे धीरे देश बर्बाद हो गया। अब हर बार नाम लेंगे और टर्निंग पॉइंट और वीपी सिंह को हम कभी नहीं भूल सकते, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया। उनके कारण ही खत्म हुआ। एक अच्छी खासी सरकार को, जैसे अभी 2G के नाम पर बदनाम किया गया था, उसी तरह से बोफोर्स के नाम पर बदनाम करके देश की जनता को गुमराह करके और एक अच्छी खासी सरकार को और कांग्रेस को कमजोर किया गया। और जिसके कारण देश का आज दुर्भाग्य है कि देश बुरी स्थिति में है। आज जो अंधभक्त हैं, जो आज चिल्ला रहे हैं और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनके माँ बाप को नौकरी किसने दिया था? वो सब नौकरी में थे, चाहे उनके दादा नौकरी में थे,
तो कैसे थे, कैसे आगे बढ़े थे, किसने दिया था, ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। घुमा फिरा के एक ही बात आता है कि आपका जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण, इस देश के लिए नहीं है। यहाँ करप्शन बहुत है, यहाँ लूटने वाले लोग हैं, लूट के खा के भागने वाले लोग हैं, तो यहाँ नुकसान होगा। आपको पता ही है, BSNL को बर्बाद करने के लिए एक फ्री में सिम बांटा गया था। पहले 84 दिन के लिए फ्री सिम दिया, उसके बाद 99, 199, 299, 349 करते करते आज 720 रुपये का हो गया रिचार्ज, और दिन भी घटा दिया गया। पहले 30 दिन से 28 दिन, 28 से 24 हो गए। नेट को महंगा कर दिया गया, और आपका जो सरकारी कंपनी थी उसका इतना कमजोर कर दिया गया है कि उसको खड़ा करने में बड़ा मुश्किल है। तो ये होता है लूट। उद्योगपति नेता को अपने चंगुल में फांस के, और नेता को भी उद्योगपति की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो वादे करके भूल जाते हैं, और वो आगे बढ़ाना, देश को बढ़ाना नहीं है, उनको बस जुमले करने हैं और कम लोगों को साथ में मिला के गुमराह करके देश पे शासन करना है। तो उद्योगपतियों को मिलाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, और इस तरह का हाल होगा। किसानों ने एकजुट होकर बता दिया, सब कुछ वापस हो रहा है, उनके कानून वापस हो गए हैं, मुकदमे भी वापस होंगे, MSP की गारंटी बनेगी, सब कुछ होगा। युवाओं का क्या? आप लोगों का नौकरी तो नहीं हुआ, आपका तो 10 साल खत्म हो गया, चलो 8 साल खत्म हो गया, इसी सरकार की बात करते हो। क्या 8 साल पीछे से नौकरी दे के देंगे पैसा? नहीं देंगे। आपका अपना नुकसान हो गया, आपका भविष्य खत्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि आप सब जब तक एकजुट नहीं होगे, अपने आंखें नहीं खोलोगे, जातिवादी मानसिकता नहीं भूलोगे, तो आपका दोहन होगा। मुझे फिर से भारत बहुत बुरे स्थिति में जाने वाला है। भारत जैसे VP सिंह के जाने के बाद, उनको प्रधानमंत्री बने, उनको ज़्यादा दिन तक कोई टिकने नहीं दिया गया, उनको हटने के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री बने फटाफट, तुरंत। चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। और इस दौर में देश बहुत ही खत्म हो गया था, देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज हम फिर उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक दलों को पता चला है कि जनता बदलाव के मूड में है। अब जनता को गुमराह करने के लिए लोग भटकना शुरू कर दिए हैं, देश का दौरा कर रहे हैं। कुछ जो लालची पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। भाई आपको अब जाके आराम करने की जरूरत है, मार्गदर्शन मंडल में जाने की जरूरत है। आपका उम्र निकल गया, आप इस उम्र में 65 के बाद आप जाके प्रधानमंत्री, और 70 के बाद प्रधानमंत्री बनोगे, और कुछ 84 या 85 या 90 की उम्र में भी है। जब वो जवान और जब सब कुछ था तब भी उन्होंने कोशिश किया था कांग्रेस से अलग होकर प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब तो बने नहीं। आपके राज्य में अपना जनाधार तो है नहीं, और आप दूसरे लोगों को मिलकर आप देश को फिर से बर्बाद करने के लिए आगे आएंगे। जनता को सोचना होगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। जनता मेन है, ये चीटिंग होगी जनता के साथ। जनता ने वोट दिया था, आपको जिताया था इसलिए कि आप राह दिखाएंगे, आप हमारे कामों में आगे टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। इन नेताओं को, लालची नेताओं को समझने की जरूरत है। ये सब देश को गुमराह करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और इनका मेन वोटर भी हम ही लोग हैं। जब हम लोग इनके मेन वोटर हैं तो किसके बदौलत कूद रहे हैं? राज्य में तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, अगर हम तुम्हें वोट न दें तो बिल्कुल जीरो हो जाओगे। इसलिए हम सबको एकजुट होकर सोचना है, एक अच्छे नेता का चुनाव करना है, देश के लिए काम करना है। वो अच्छा नेता कौन होगा आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस देश को कौन चला सकता है, किसने चलाया है, किसने इस देश को यहां तक लेके आया था, जिसे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री बेच रहे हैं और उद्योगपतियों को दान में दे रहे हैं। एक ऐसे नेता को लाना है जो ये खोई हुई संपत्तियों को जो वापस ले सके, इस संपत्तियों को फिर से खड़ा कर सके, आपके लिए नौकरी दे सके, आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न कर सके। आज हम भारतीय बहुत खुश होते हैं, पराग अग्रवाल को ट्विटर का हेड बना दिया तो सारे कंपनियों का हेड तो इंडियन ही है, तो उनको भारत में क्यों नहीं रोका जाता है ना? भारत के उद्योगपति इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो उन्होंने कभी पैसा दिया, उनको पैकेज दिया, रोकने की कोशिश करी? नहीं। भारत का माहौल बहुत खराब है, यहां रहना कोई नहीं चाहता है। जो कोई भी टैलेंटेड है वो यहां नहीं रहना चाहेगा। किस लिए रहेगा? उनको धमकी मिलती है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, अगर कुछ करो तो अंधभक्त गालियां निकालना शुरू कर देते हैं।
यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अब वो हास्य व्यंग करने वाले के ऊपर भी केस होने लगे, उनके प्रोग्राम रद्द करने पड़ते हैं। क्या है, कुणाल कामरा को भी शो रद्द करना पड़ा है, आप देख ही रहे हैं। मुनव्वर फारूकी का देख लीजिए, किसी का भी, वो हंसाने के लिए आते थे। कलाकार होता है। जो भगवान को गाली देता है वो भाजपा का समर्थक है। एक किसी ने, आपको पता ही है क्या हुआ, भगवान राम के पिताजी के ऊपर ऐसा बात टिप्पणी किया है और उस पर ही संदेह कर दिया, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज भी वो भाजपा का सहयोगी है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक आप ह्यूमर, लोगों को हंसाने का काम करेंगे तो आप जेल जाएंगे। कौन रहना चाहेगा आपके देश में, कैसे रहेगा? और जो उद्योगपति हैं, जो अच्छे उद्योगपति आपके लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले, वो भी बाहर लंदन में जाके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रेशर दिया जा रहा है पार्टियों से, और वो चले गए लंदन में, वहाँ से काम कर रहे हैं। तो इस देश को, माहौल को तभी ठीक किया जा सकता है जब इन नेताओं को ठीक किया जा सकता है। इन नेताओं को सबक सिखाना जरूरी है, उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, इसमें 30% लोग हैं जो कभी एकजुट नहीं होगा, वो उन्हीं को वोट देंगे। उनको पता ही नहीं, अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है, वो मानसिक गुलामी में है, तो वो आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन 70% से ऊपर लोग जो हैं, आप अगर समझदार हो तो आप एकजुट हो जाओ। एकजुट होकर एक ऐसे नेता का चुनाव करो जो आपको अब तक यहाँ तक लेकर आया है, आपको सारे अधिकार दिया, उस अधिकार, अब संविधान को बनाया, उसको आगे बढ़ाने में, बचाने में आपके साथ खड़े रहे, कंधा से कंधा मिलाकर, और आगे बढ़े। चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।